चार का रहस्य। भारतीय संस्कृति में चार की गहरी भूमिका। भारतीय संस्कृति और परंपरा में संख्याओं का विशेष महत्व है। इनमें से 4 एक ऐसी संख्या है जिसका उल्लेख वेदों, पुराणों, धर्मग्रंथों और जीवन के विभिन्न पहलुओं में मिलता है। चाहे वह 4 धाम हो, 4 युग हो या 4 आश्रम, हर जगह 4 का गहरा रहस्य छिपा है। इस लेख में हम भारतीय संस्कृति में 4 संख्या से जुड़े महत्वपूर्ण तत्वों को विस्तार से समझेंगे। 4 धाम, मोक्ष प्राप्ति के पवित्र स्थल। भारतीय धार्मिक मान्यता के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है और 4 धामों की यात्रा इस लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है। बद्रीनाथ उत्तराखंड भगवान विष्णु का निवास, जिसे बद्री विशाल भी कहा जाता है। जगन्नाथपुरी ओडिशा भगवान कृष्ण का प्रमुख धाम, जहां प्रसिद्ध रथ यात्रा होती है। रामेश्वरम तमिलनाडु ये शिवधाम है, जहां भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। द्वारका गुजरात भगवान कृष्ण की नगरी, जिसे समुद्र ने अपने आगोश में ले लिया था। इन 4 धामों की यात्रा को 4 धाम यात्रा कहा जाता है और इसे करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती है। 4 मुनि, सनकादिक ऋषियों का ज्ञान। सनातन धर्म में 4 प्रमुख मुनि माने गए हैं, जिन्हें सनकादि ऋषि कहा जाता है। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और सदा बालक रूप में रहते हैं। सनत, ज्ञान के प्रतीक। सनातन, सनातन धर्म के प्रचारक। सनंद, ध्यान और भक्ति के ज्ञाता। सनत कुमार, ब्रह्म ज्ञान के शिक्षक। ये चारों ऋषि सदैव ध्यान, साधना और ईश्वर भक्ति में लीन रहते हैं। 4 वर्ण, समाज का आधार। हिंदू समाज 4 वर्णों में विभाजित है, जो समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ब्राह्मण, ज्ञान और शिक्षा के लिए गुरु, पुरोहित, विद्वान। क्षत्रिय, शासन और सुरक्षा के लिए राजा, योद्धा। वैश्य, व्यापार और कृषि के लिए व्यापारी, किसान। शूद्र, सेवा और श्रम के लिए शिल्पकार, मजदूर। यह विभाजन कर्म के आधार पर किया गया था, लेकिन बाद में इसे जन्म से जोड़ दिया गया, जिससे समाज में कई विकृतियां आ गईं। 4 नीति, शासन और जीवन के मूल सिद्धांत। किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए 4 नीतियों का पालन किया जाता है। साम, समझाइश देना। दाम, धन देकर मनाना। दंड, दंड देकर अनुशासन में लाना। भेद, भेद नीति अपनाकर विजय पाना। राजनीति, व्यापार और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इन 4 नीतियों का उपयोग किया जाता है। 4 वेद, सनातन ज्ञान के स्रोत। वेदों को हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद, मंत्रों और स्तुतियों का संकलन। यजुर्वेद, यज्ञ और अनुष्ठानों का ज्ञान। सामवेद, संगीत और भक्ति का स्रोत। अथर्ववेद, औषधि, तंत्र, मंत्र और जीवन शैली की जानकारी। वेदों में संपूर्ण जीवन का ज्ञान समाहित है, जिसे समझकर व्यक्ति उन्नति कर सकता है। 4 स्त्री, जीवन में नारी का महत्व। हिंदू संस्कृति में स्त्रियों को 4 रूपों में देखा गया है। माता, पालन पोषण करने वाली। पत्नी, जीवन संगिनी। बहन, स्नेह और रक्षा का प्रतीक। बेटी, घर की लक्ष्मी। इन सभी रूपों में नारी समाज का अभिन्न अंग है और उसे सम्मान देना आवश्यक है। 4 युग, समय चक्र की अवधारणा। हिंदू धर्म के अनुसार समय 4 युगों में बंटा हुआ है। सतयुग, सत्य और धर्म का युग सबसे श्रेष्ठ। त्रेतायुग, धर्म का ह्रास, रामायण का काल। द्वापर युग, अधर्म की वृद्धि, महाभारत का काल। कलियुग, कलह और पाप का युग, वर्तमान युग। हर युग में मानव समाज की स्थिति बदलती है और यह एक चक्र की तरह चलता रहता है। 4 वेला, दिन के 4 हिस्से। भारतीय परंपरा में दिन को 4 भागों में बांटा गया है। सकाल, प्रातःकाल, सूर्योदय से पूर्व का समय, योग और ध्यान के लिए उत्तम। दोपहर, दोपहर, भोजन और कर्म करने का समय। संध्या काल, ध्यान और पूजा का समय। रात्रि, विश्राम और शांति का समय। इन 4 समयों का पालन करने से व्यक्ति स्वस्थ और सफल जीवन जी सकता है। 4 अप्सराएं, स्वर्ग की सुंदरियां। देवलोक में 4 प्रमुख अप्सराएं मानी जाती हैं, जो अपनी सुंदरता और कला के लिए प्रसिद्ध हैं। उर्वशी, सबसे सुंदर और चंचल। रंभा, नृत्य और संगीत में निपुण। मेनका, ऋषियों को मोहित करने वाली। तिलोत्तमा, अत्यंत मोहक और आकर्षक। इन अप्सराओं का उल्लेख महाभारत और अन्य ग्रंथों में मिलता है। 4 प्रकार के प्राणी, जीवों की उत्पत्ति। संसार में सभी जीवों को 4 प्रकार में बांटा गया है। अंडज, अंडे से जन्म लेने वाले पक्षी, सरीसृप। पिंडज, माता के गर्भ से जन्म लेने वाले मनुष्य, स्तनधारी। स्वेदज, पसीने और गंदगी से उत्पन्न होने वाले कीड़े मकोड़े।
उद्भिज जमीन से उत्पन्न होने वाले पेड़ पौधे। 4 जीव, रहने के आधार पर वर्गीकरण। जलचर जो जल में रहते हैं, मछली, मगरमच्छ। थलचर जो जमीन पर रहते हैं, शेर, हाथी। नभचर जो आकाश में उड़ते हैं, पक्षी। उभयचर जो जल और थल दोनों में रहते हैं, मेढक, कछुआ। 4 आश्रम, जीवन के चरण। सनातन धर्म में जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य, शिक्षा और संयम का समय। गृहस्थ, विवाह और परिवार का दायित्व। वानप्रस्थ, सांसारिक मोह से दूर रहना। संन्यास, मोक्ष की साधना। भारतीय संस्कृति में 4 का महत्व अपार है। यह न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा हुआ है, बल्कि हमारे सामाजिक, नैतिक और प्राकृतिक जीवन को भी संतुलित करता है। यदि हम इन 4 सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारा जीवन सफल और संतुलित बन सकता है।